नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक नंबर 4 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 5 से देखेंगे। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। जो सच्चा भक्त होगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। श्लोक नंबर 5। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्म को शरीर में बांधते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण प्रकृति के मूल तत्व है और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। इन गुणों का प्रभाव हमारे व्यवहार, विचार और अनुभव पर सीधा होता है। यह गुण प्रकाश, ज्ञान और संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। जब सत्व गुण प्रबल होता है तो व्यक्ति शांतिपूर्ण और समर्पित होता है और उसके विचार और कार्य में शुद्धता और स्पष्ट होती है। रजोगुण, यह गुण गतिविधि, क्रिया और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब रजोगुण प्रभावी होता है तो व्यक्ति कर्मशील, महत्वाकांक्षी और ऊर्जावान होता है, लेकिन यह भी उसे सांसारिक इच्छा और तनाव से जोड़ता है। यह गुण अज्ञानता, आलस्य और निष्क्रियता का प्रतिनिधित्व करता है। जब तमोगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति उदासीन, आलसी और अंधकारमय मानसिक स्थिति में होता है, जिससे ज्ञान और समझ की कमी होती है। इन तीनों गुणों का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर सीधा होता है। जब आत्मा इन गुणों के प्रभाव में होती है तब वह शरीर और मन के बंधनों में बंधी रहती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझा रहे हैं कि इन गुणों के प्रभाव को पहचानकर और उचित साधना करके आत्मा को इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। श्लोक नंबर 6। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित और वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सत्व गुण के गुण धर्म के बारे में समझा रहे हैं। यहाँ 3 गुणों का वर्णन है। सत्व शुद्धता, राजस उत्तेजना और तमस अज्ञानता। यह गुण शुद्ध और निर्मल होता है। यह प्रकाश और स्पष्टता प्रदान करता है। सत्व गुण वाले व्यक्तियों के मन में शांति और स्थिरता होती है। इस गुण के प्रभाव में व्यक्ति ज्ञान के प्रति आकर्षित होता है और शारीरिक तथा मानसिक रूप में स्वस्थ रहता है। प्रकाशक और अन्नमय सत्व गुण प्रकाशक है, अर्थात यह व्यक्ति के अंदर की चेतना को प्रकाशित करता है, जिससे उसे सही और गलत की पहचान होती है। अन्नमय का अर्थ है विकार रहित, यानी यह गुण व्यक्ति को बीमारियों और विकारों से मुक्त रखता है। सुख और ज्ञान से बांधना, यद्यपि सत्व गुण और लाभकारी है, फिर भी यह सुख और ज्ञान से बंधन उत्पन्न करता है। इसका अर्थ है कि सत्व गुण के प्रभाव में व्यक्ति सुख और ज्ञान का अनुभव तो करता है, परंतु इसी सुख और ज्ञान के अभिमान में वह बंध भी जाता है। यह बंधन अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होता है, फिर भी यह मोक्ष प्राप्ति में बाधक बन सकता है। इस प्रकार सत्व गुण सकारात्मक गुण होते हैं और व्यक्ति को एक सूक्ष्म बंधन से डालता है, जो उसे अंतिम सत्य और मोक्ष से दूर रखता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को चेताते हैं कि केवल सत्व गुण में ही लीन होना है मोक्ष के मार्ग में बाधक हो सकता है, इसीलिए उससे भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। श्लोक नंबर 7। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्म को कर्मों और उनके फलों के संबंध में बांधता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रजोगुण के स्वभाव और उसके प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। रजोगुण 3 गुणों में से एक है जो सृष्टि को संचालन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि रजोगुण रागात्मक है, अर्थात यह इच्छाओं और कामनाओं से भरा हुआ है। रजोगुण की विशेषताएं: तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न। रजोगुण इच्छाओं और कामनाओं को
जन्म देता है। तृष्णा का अर्थ है कोई चीज पाने की तीव्र इच्छा और आसक्ति का अर्थ है किसी चीज से अत्यधिक लगाव। यह मनुष्य को उन वस्तुओं, लोगों या स्थितियों को और घिसता है जिनसे उसे सुख या आनंद की प्राप्ति होती है। कर्म और उसके फलों के साथ मानता। रजोगुण व्यक्ति को निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि यह उसे विभिन्न इच्छाओं और लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति को फल की आसक्ति से बांधता है जिसके परिणाम स्वरूप वह कर्म के बंधन से फंस जाता है। रजोगुण का स्वभाव क्रियाशीलता है और यह मनुष्य को लगातार सक्रिय रखता है। जब कोई व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में होता है तो वह अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय रहता है, लेकिन यह गुण व्यक्ति को कर्मों से बांधता है और उसे मोक्ष मार्ग से दूर ले जाता है क्योंकि वह अपने कर्मों के फल की इच्छा करता है। इस प्रकार रजोगुण की उपस्थिति में व्यक्ति की आत्मा की शुद्धिकरण और परमात्मा की प्राप्ति कठिन हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रजोगुण व्यक्ति को तृष्णा और आसक्ति के कारण कर्मों में बांधता है और इसे नियंत्रण करने के लिए आत्मा संयम और वैराग्य और आवश्यक है। अच्छी वीडियो लाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।